हेलो गाइस। तो आज बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के पहले चैप्टर लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन की। तो ये चैप्टर पढ़ाया जाता है हमारे सीटेट में। क्यों पढ़ाया जाता है इसकी भी 2 सेकंड चर्चा कर लेते हैं। ये एक्चुअली इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम इंग्लिश, जो कि हमारी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, इसको बढ़ावा दिया जा सके। और आप देखते भी होंगे इंग्लिश इंग्लिश का ही ज़माना है आजकल। तो बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाई जाए, ऐसा नहीं है मैं हिंदी को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इंग्लिश का बहुत महत्व होता है, इंग्लिश का भी महत्व होता है और हिंदी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इसमें लिखा हुआ है, पहली स्लाइड से हमारी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस लिखा है चिल्ड्रन। ये जो बच्चा होता है, बच्चे में इंग्लिश को सिखाने के लिए 2 तरीके होते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आपको उसके लर्निंग कराई जाए, या तो आप उसको एक्विजिशन कराया जाए। अब सवाल उठता है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जब हम किसी चीज़ को ड्रिल से सीखते हैं। ड्रिल का मतलब होता है हम उसको उसके रूल्स सीखते हैं, देन उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देन वो चीज़ हमको आती है। लेकिन अगर बात की जाए एक्विजिशन की, तो एक्विजिशन क्या होता है कि अर्जन करना। हमें किसी भी आउटर ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी ट्रेडिशनल ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं कि खुद से वो चीज़ सीख लेते हैं। जैसे आप खुद बताइए, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, आपका जन्म इंडिया में हुआ, तो आपको इंग्लिश सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी सीखने में प्रॉब्लम हुई? ऑफ कोर्स हिंदी सीखने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इंग्लिश सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इंग्लिश के लिए हम लोग रूल सीखते हैं, देन कहीं सीख पाते हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए कोई रूल सीखे क्या? नहीं सीखे। उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक्वायर कर लिया। यही एक्वायर और लर्निंग में अंतर होता है। लर्निंग के में हमें क्या करना पड़ता है, देखिए स्कूल सिस्टम इसमें लिखा हुआ है, स्कूल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और एक्वाजिशन के लिए हमें इन्वायरमेंट यानी वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये करना है कि ये जो लर्निंग होती है, लर्निंग में क्या होता है कि हमें स्कूल सिस्टम में सिखाया जाता है, और एक्विजिशन जो होता है हमें वातावरण सिखाता है, एनवायरनमेंट सिखाता है। और देखिए ना, मदर टंग जो आपकी है, इसको हम बोलते हैं एल1 भी बोलते हैं। तो एल1 को सीखने के लिए क्या हमको किसी भी स्कूल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी? ऐसा तो था नहीं कि जैसे हम आफ्टर 1 ईयर, जैसे हम बाय बर्थ, जैसे हमारा जन्म हुआ और उसके बाद हमें स्कूल भेज दिया कि जाइए जाइए हिंदी सीख के आइए। बोल नहीं पाते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्या करते हैं कि हम लोग माँ बाप को बोलते हुए सुन रहे हैं, या फिर चाचा चाची जो भी जो बोलते बोलते सुन रहे हैं, जो हमारा वातावरण है आसपास का, उसी से हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं। लर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है, हमको जोर देना पड़ता है, लेकिन हमें एक्विजिशन के लिए कोई भी जोर नहीं देना पड़ता। ठीक है, बात समझ गए? अब बात करेंगे अब बात करेंगे इस नए देखिए, अब बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है फिर से ज़रा मैं पेन लगा लेता हूँ अपना। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require traditional drill। मतलब वही बात है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, जो भी हम लैंग्वेज को यानी जो भाषा होती है उसका जो अर्जन करते हैं, डज नॉट रिक्वायर, किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं होती एक्सटेंसिव यूज़। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बाहरी, यूज़ का मतलब होता है प्रयोग, ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है चैतन्य अवस्था। चैतन्य अवस्था का मतलब हम ध्यान से किसी चीज़ को सीख रहे हैं, किसी चीज़ से ग्रामेटिकल रूल्स सीख रहे हैं, ग्रामेटिकल रूल्स सीख रहे हैं। और डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रेडिशियस ड्रिल, किसी भी ट्रेडिशियस ड्रिल की आवश्यकता हमको नहीं होती है। समझ गए? लैंग्वेज एक्विजिशन में हम वातावरण से सीखते हैं, किसी भी ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी ट्रेडिशियस ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम और भी आगे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्विजिशन होता क्या, क्योंकि एक्विजिशन ही हमें करवाना होता है, लर्निंग हमें नहीं करवानी है किसी भी चीज़ की। ठीक है, एक्विजिशन, अब अगली लाइन है, एक्विजिशन रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। अब एक्विजिशन, इसमें लिखा है एक्विजिशन जो होता है यानी जो अर्जन होता है, रिक्वायर उसकी उसकी आवश्यकता होती है मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है, यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज हमें क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी। तो हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी। ठीक है, मतलब किसी भी भाषा का एक्विजिशन करने के लिए हमें उस भाषा में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ना कि क्या करना पड़ेगा, ग्रामेटिकल रूल्स सीखने पड़ेंगे। हाँ, ग्रामेटिकल रूल्स सीखे जा सकते हैं कि एक बार एक्वायर हो जाएगा, देन हम उसको उसके जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो भी सीख लेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है नेचुरल
कम्युनिकेशन, नेचुरल कम्युनिकेशन। अब भाई बच्चे को देखिए, बच्चा हिंदी बोलना शुरू करता है स्टार्टिंग में, तो क्या वो कोई रूल सीखता है? ये कहता है कि इसमें इसमें संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये तो बाद में जानते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही हमें क्या करना है, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको उस भाषा को, जो भी भाषा हम सिखाना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश ही, इंग्लिश पेडागोजी है तो इंग्लिश सिखाना चाहेंगे, टारगेट लैंग्वेज को सिखाना चाहेंगे, तो टारगेट लैंग्वेज में ही हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने देना है, उनको बताना है कि ये बोलना है, ये करना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके 4 स्किल्स पर। 4 स्किल्स कौन सी होती हैं? 4 स्किल, 4 स्किल्स होती हैं किसी भी चीज़ की। LSRW, देखिए देखिए इसमें लिखा होगा लिसनिंग, रुक जाइए। तो पहली चीज़ होती है इसमें, पहला पहला कौशल होता है इसका लिसनिंग। लिसनिंग व्हाट? लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग होती है किसी चीज़ को सुनना। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? किसी चीज़ को सुनना चाहिए, फिर हमको बोलना है, फिर हमको राइटिंग करनी है, एंड देन हमको तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिसन करना है, किसी भी चीज़ को हमें लिसन करना है, लिसनिंग करनी है। देन हमको स्पीकिंग करनी देन हमको स्पीकिंग करनी है। ठीक है, देन हमको पहले हमें लिसनिंग करनी है, फिर हमको स्पीकिंग करनी है, देन हमको क्या करनी है? रीडिंग करनी है, और देन राइटिंग करनी है। बहुत आसान होता है किसी, लेकिन और ये याद रखिएगा कि जो हमारी ये चारों कौशल हैं, चारों हमारे ये कौशल इंटीग्रेटेड मैनर में चलते हैं। इंटीग्रेटेड मैनर का क्या मतलब? इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब, अगर चलिए हिंदी में अगर बात करता हूँ, तो अंतः संबंधित तरीका। अंतः संबंधित का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, वर्ड में ही सब उसका मीनिंग छुपा होता है। इन अंतः, अंतः का मतलब अंदर, आंतरिक। संबंधित का मतलब एक दूसरे से संबंध रखने वाला। यानी जो हमारा इंटीग्रेटेड मैनर होता है, उसी में ये चारों कौशल चलते हैं। यानी बिना लिसनिंग, बिना एक भी चीज़ अगर नहीं होगी इसमें से, तो क्या होगा? तो हमारा जो हम जो लर्निंग या हम जो एक्विजिशन करना चाह रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आसान था। चारों चीज़ें और क्रम में, याद रखिएगा ये क्रम में चलती हैं। सबसे पहले लिसनिंग आएगा, देन हमारा स्पीकिंग आएगा, एंड देन हमारा रीडिंग आएगा, एंड देन राइटिंग आएगा। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारी जो मदर टंग होती है, इसको हम L1 ही कहते हैं। ठीक है, हमने बहुत बताया कि L1 क्या होता है, L1 की चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, और समझते जाइएगा कि लैंग्वेज जो होती है इज़ नॉन इंस्ट्रक्टिव। नॉन इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? लैंग्वेज को नॉन इंस्ट्रक्टिव का मतलब, कोई चीज़ इसको मतलब हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कॉम्प्रहेंड करना पड़ता है, इसको हमें समझना पड़ता है। ठीक है, आप इसको समझेंगे, और आप जिस भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, यानी टारगेट लैंग्वेज को, यहाँ तो वैसे इंग्लिश की बात होगी, मतलब अदर किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए किसी भी ट्रेडिशियस ड्रिल की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कम्युनिकेट करिए, इंटरेक्शन करिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान। देखिए, अब दूसरी चीज़ आती है। दूसरी चीज़ क्या? ये चीज़ आती है अब लर्निंग और एक्विजिशन में अंतर। ये पता होना चाहिए, ये डिफरेंस होता है कुछ। इस डिफरेंस की बात करते हैं, तो इस डिफरेंस में लर्निंग में लिखा हुआ है कि ये एक कैसी प्रोसेस है? एक इम्प्लीसिट प्रोसेस है, इम्प्लीसिट एंड सबकॉन्शियस। अब बात करेंगे इम्प्लीसिट क्या होता है। इम्प्लीसिट का मतलब होता है नो रूल्स। इसमें इम्प्लीसिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, वो क्या होती है? कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट प्रोसेस होती है। चलिए अब बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस की। तो देखिए, एक एक लाइन पढ़ते जाइए और सबको समझ में आ जाएगा। चिल्ड्रन एक्वायर अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉर्मली स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो बच्चे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, जैसे हम हिंदी को ले रहे हैं, मदर टंग को ले रहे हैं, L1 को ले रहे हैं, तो ये जो है, हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है, उससे हम सीख जाते हैं। और बात की जाए अगर लैंग्वेज लर्निंग की, तो जो एड्स में लिखा हुआ है, एडल्ट्स लर्न लैंग्वेज दैट इज़ नॉट नॉर्मली स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। यानी जो लर्निंग होती है, जो हम लर्न करते हैं, अच्छा आपने देखा होगा, जैसे हम जो मदर टंग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी, तो ही वो हिंदी 24 घंटे में, अगर हम 8 घंटे स्कूल हैं,
तो लगभग 16 घंटे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं। और जो हम सीख रहे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में बात हो रही है, इंग्लिश में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है एडल्ट्स लर्न अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट नॉर्मली स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी, ठीक है। जो नॉर्मली सराउंडिंग कम्युनिटी में नहीं बोली जा रही है, तो जो हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो जो है वो हम लर्निंग कर रहे हैं। आप दूसरा पॉइंट देखिए, एक्विजिशन टेक्स प्लेस नेचुरली, ये वाला एक्विजिशन जो होता है, यानी जो अर्जन जो होता है, टेक्स प्लेस नेचुरली इन कम्युनिकेटिव सिचुएशंस विद अदर हु नो द लैंग्वेज। मतलब ये है कि जो हम एक्विजिशन सीखते हैं, एक्विजिशन करते हैं, यानी जो हम अर्जन करते हैं, वो उस सराउंडिंग में करते हैं कि जहाँ पर वो लैंग्वेज, यानी जो दूसरी लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं, जो हम अर्जन कर रहे हैं, जिसका अर्जन कर रहे हैं, याद रखिएगा, अर्जन कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, लर्निंग नहीं कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं। तो वो जो लैंग्वेज है, वो आसपास जो हमारे सराउंडिंग्स है, वो लोग वो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, और उसको सुनते सुनते हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, हम भी उसको बोलने लगते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, लैंग्वेज लर्निंग की। लैंग्वेज लर्निंग का दूसरा पॉइंट कहता है कि लैंग्वेज इज मोर कॉन्शियस प्रोसेस इज accumulating knowledge of the language is an institutional setting। काफ़ी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो डरिएगा मत, मैं आसान भाषा में बताता हूँ, ठीक है। ये जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, ये कॉन्शियस प्रोसेस होता है। कॉन्शियस प्रोसेस का मतलब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें रूल्स सीखने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आप कहीं इसमें फ्लुएंसी पा पाएंगे, ठीक है। उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसके हम स्टेजेस पढ़ेंगे अभी लैंग्वेज ऑफ लर्निंग के, तो उसमें यही सारे स्टेजेस आएंगे, ठीक है, समझेंगे। लास्ट इसका पॉइंट है, इसका पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट, सॉरी, इसका लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो एक्विजिशन इज रिलेटिवली फास्टर, इट टेक्स प्लेस विद नो लैंग्वेज सिस्टम इन द बैकग्राउंड, ठीक है। बात समझे, इसमें कह रहा है कि जो एक्विजिशन होता है वो रिलेटिवली फास्टर होता है। किसके रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत का मतलब हुआ कि जो हम लर्निंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी हम अर्जन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं, उसका भी तरीका होता है, जैसा मैंने बताया कि आसपास सराउंडिंग से हम सीखते हैं। लर्निंग जो होती है स्लोअर होती है, इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट एन ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंग्वेज सिस्टम। अब देखिए, ये बहुत 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 ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिखा, ये वाला पॉइंट इधर पूरा, ये पॉइंट पूरा पढ़िएगा। लैंग्वेज इज स्लोअर, लैंग्वेज धीमी होती है। जो हम लैंग्वेज बता रहे हैं, लर्निंग इज स्लोअर होती है। इट टेक्स प्लेस, या लेती है, अगेंस्ट एन ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंग्वेज। मतलब जो हम मदर टंग सीख चुके हैं, जो हम हिंदी बोलते हैं और हमने इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भाषा हम अर्जित कर चुके हैं, उसमें लर्निंग कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाती है। वो कहती है मुझे सीखना है भाई, टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए, तभी तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट हिंदी में करते हैं, और वो हिंदी को एक्वायर कर चुके होते हैं, और तभी इंग्लिश बोलने में हम उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब लर्निंग की बात करते हैं, तो कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। जो लर्निंग होती है वो आर्टिफिशियल होती है, और जो एक्विजिशन होता है वो नेचुरल होता है। अब भाई एक्विजिशन, भाई हिंदी का एक्विजिशन हमने किया, नेचुरली किया, ऐसा तो है नहीं किसी ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया कि ऐसा वो सीख जाओगे तुम, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और जो लर्निंग होती है वो टेक्निकली होती है, और जो एक्विजिशन होता है वो पर्सनल होता है। पर्सनल का मतलब हम खुद से सीख जाते हैं, आसपास के वातावरण से सीख जाते हैं, लोग बोल रहे हैं उससे सीख जाते हैं, किसी भी ट्रेडिशनल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब लर्निंग में एक मेथड होता है डिडक्टिव मेथड का यूज़। डिडक्टिव मेथड का यूज़ क्या है, तो इसमें जो लर्निंग होती है इसमें यूज़ होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड मतलब होता है रूल टू एग्जाम्पल। तो लर्निंग में हम क्या करते हैं, लर्निंग में देखा होगा आपने, जो हम लोग पहले इंग्लिश सीखने जाते हैं, इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले हमें ग्रामेटिकल रूल्स बताते हैं, काफ़ी सारे पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है, एक्चुअली कम्युनिकेट तो कराया ही नहीं जाता। दैट्स वाई इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी वीक हो जाती है, इसीलिए क्योंकि वो रूल्स को याद करते रहते हैं, उनको कम्युनिकेशन का मौका नहीं दिया जाता, बहुत कम। पहले के ज़माने में तो नहीं, खैर अब तो है, अब सब कुछ किया जाता है। अब जो दूसरा है एक्विजिशन, इसमें क्या किया जाता है, जो एक्विजिशन होता है वो एक इंडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि एग्जाम्पल टू रूल चलता है। एग्जाम्पल टू रूल का मतलब, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश क्यों सीख जाते हैं, इंग्लिश इसलिए वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं हिंदी मीडियम के मुकाबले,
क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं कि एग्जाम्पल वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, देन वो रूल पढ़ रहे होते हैं। ये जो विदेशी बच्चे होते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं, उनके यहाँ उनकी मदर टंग इंग्लिश है। क्यों है? क्योंकि वो माहौल से सीखे हुए हैं। वो उसमें हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग, स्टेजेस ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीलिंगुइज्म के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इंग्लिश पेडागॉजी का डर ख़त्म कर दीजिए अपने दिमाग से। यकीन मानिए बहुत आसान है, ऐसे सरल शब्दों में समझाऊंगा कि सब कुछ समझ में आ जाएगा।